बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम अली राना और एक बार फिर आपके सामने पेश खिदमत हैं। और आज एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम खबर। बरतानिया में पाकिस्तान की पीआईए की परवाज़ों के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी गई है। आज बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आने वाली जो परवाज़ें थी उनकी इजाज़त दे दी गई है। तकनीकी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद अब जो है वहाँ पर यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इजाज़त के बाद पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन, चाहे वो पीआईए हो या कोई भी दूसरी एयरलाइन हो, उसको पाकिस्तान से जो है यहाँ से बराह रास्त बरतानिया के लिए परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम सेक्टर है, जहाँ पर पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा पीआईए का जो कमाऊ सेक्टर जिसे कहा जाता था, वो ये था, बरतानिया का था। क्योंकि वहाँ पर बरतानिया में मौजूद तकरीबन जो है काफ़ी लाखों की तादाद में, कई मिलियंस जो है वो आबादी पाकिस्तानी शहरियों की है, जिनमें से बहुत सारे लोग आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर और दीगर इलाकों से रहने वाले लोग हैं, जो अपने अज़ीज़ों और प्यारों को जो चाहते हैं, जो बुज़ुर्ग शहरी होते हैं ख़ास तौर पर, वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट ना हो। उनको बराह रास्त परवाज़ जो है मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से, लंदन से उनको बराह रास्त परवाज़ें मिलें और वहाँ से वो उनको रवाना करें, और यहाँ जब वो पाकिस्तान 8 घंटे की प्रवास के बाद जब वो पाकिस्तान पहुँचे, तो यहाँ पे उनके अज़ीज़ व अक़ारब उनको वसूल कर लें। तो उनको ये वहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी। अगरचे पीआईए के जहाज़ों में कोई ख़ास सहूलत जिसे कहते हैं कि वो दस्तयाब नहीं होती थी, एंटरटेनमेंट उस तरह से नहीं होती, और बाकी भी वहाँ पे जहाज़ों की हालत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इन सब लोगों के लिए ये जहाज़ जो थे, पीआईए की परवाज़ें बहुत अहमियत की हामिल थी कि उनके बुज़ुर्ग जितने भी होते थे या आम उनके घर वाले फ़ैमिलीज़ जो होती थी, वहाँ पर उनको बहुत आसानी थी कि वो बराह रास्त परवाज़ के ज़रिए जो था इस्लामाबाद, लाहौर या कराची वो पहुँच जाया करते थे। लेकिन जो माज़ी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी, उसमें ग़ुलाम सरवर ख़ान की जानिब से दिए गए बयानात और यूरोपीय एजेंसी की जो EASA जिसको कहा जाता है, यूरोपीय एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी जो थी, उसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान के पीआईए के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। तकरीबन 5 साल का अरसा लग गया है कि वहाँ पर उसमें ये पाबंदी जो है वो अब ख़त्म होने जा रही है, और बताया जा रहा है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए जो है वो अपनी परवाज़ें दोबारा बरतानिया के लिए शुरू करने जा रही है। नाज़रीन, इसका एक जो वहाँ पर ग़ुलाम सरवर ख़ान के दौर में हुआ, ये एक अगर देखा जाए इसकी तो तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी तहकीकात मुकम्मल की जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में करप्शन का एक और स्कैंडल था। उस स्कैंडल की बुनियादी वजह ये थी कि बताया जाता है कि ज़ुल्फ़ी बुख़ारी जो उस वक़्त इमरान ख़ान के बहुत करीबी साथी थे, वो वहाँ पर बरतानिया में मौजूद थे, और वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस जो है वहाँ पर उसके साथ उनके मामलात तय पाए थे। जिसके बाद जो था पीआईए के ऊपर जो वहाँ पर ग़ुलाम सरवर ख़ान का जो एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पर पीआईए के जो बेशतर पायलट्स हैं, उनकी जो वहाँ पर उनके लाइसेंस हैं, वो वहाँ पर जाली लाइसेंस हैं, उनकी डिग्रियाँ जो हैं वो जाली हैं, और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी के उन दिनों में ही वाक़यात पेश आए। बाद में जो था लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ भी गिर गई। तो ये कहा गया कि ये बहुत जहाज़ जो हैं पीआईए के ख़तरनाक हो चुके हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, पीआईए का जो फ़्लीट है वो आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। बाज़ जो जहाज़ हैं उनके जैसे 777 200 एलआर जो है, वहाँ पर लॉन्ग रेंज का जो है जहाज़ है, जो तकरीबन वहाँ पे अभी भी उस जहाज़ के ज़रिए टोरंटो तक की बराह रास्त परवाज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बरतानिया के लिए उसके लिए कोई ख़तरात दरपेश नहीं थे, लेकिन जो ऐसा बयान दिया गया, पायलट्स के हवाले से जो बयान दिया गया, उसके बाद जो था पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मीडिया में एक शोर मच गया। बहुत से यूरोपीय यूनियन ने इन परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी, बरतानिया ने पाबंदी आयद कर दी, अमरीका जो न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट होती थी वो भी बंद हो गई। और इसका जो तमाम फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये वो सेक्टर था कि जो पीआईए का सबसे ज़्यादा कमाऊ सेक्टर कहलाता था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी कमाई सबसे ज़्यादा है। उनमें से एक तो ये बरतानिया का है और दूसरा सऊदी अरब का, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी उम्रा ज़ायरीन या हज के या रोज़गार के लिए जाने वाले लोग हैं, वो तमाम के तमाम पीआईए इस्तेमाल करते थे, और इन 2 सेक्टर्स से पीआईए अपने रेवेन्यू का तकरीबन 80 से 85% तक हासिल किया करती थी। बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके, उस पे इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, लेकिन इन 2 सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा जो थी कमाई होती थी, और आम मार्केट से, मतलब एमिरेट्स का या कतर का या इतिहाद एयरलाइंस के टिकट्स सस्ते होने के बावजूद
लोग जो थे वो पीआईए को तरजीह दिया करते थे, क्योंकि इसकी बराह रास्त परवाज़ उनको यहाँ से कोई में सिर्फ़ एक बार जहाज़ में बैठे 8 घंटे का सफ़र किया और बरतानिया पहुँच गए। तो ये उनको एक बहुत बड़ी सहूलत थी। लेकिन इस सहूलत को जो है वहाँ पर उस दौर में बताया जाता है कि ज़ुल्फ़ी बुख़ारी तो वो थे, उन्होंने मुझे आज भी याद है कि जब ये वर्जिन अटलांटिक पाकिस्तान में आई, तो उन्होंने उसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर शेयर किया और कहा कि पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन आ रही है जो बहुत जो है वहाँ पर होगी। लेकिन असल में हुआ ये कि पीआईए का टिकट जो उस वक़्त 1.5 से 2 लाख रुपए का था, वो एकदम वर्जिन अटलांटिक के आने से 6 से 7 लाख रुपए तक चला गया। साथ ही ब्रिटिश एयरवेज़ की जो परवाज़ें थी, वो भी शुरू हुई और वर्जिन अटलांटिक को पीआईए ने इन तमाम सालों में जिसे कहते हैं कि अरबों रुपए का जो मुनाफ़ा था, वो हासिल किया। और पीआईए दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि वो सड़क पर आ गई, वहाँ पर उसको बेचने की बातें हो रही हैं, उसको वो तबाह-ओ-हाल बर्बाद होकर रह गई। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये 2 फ़ैसले थे, ये व जो वहाँ पर ये 2 जो बयानात थे गुलाम सरवर ख़ान के, उसके बाद ये ऐसा हुआ कि पीआईए का ये हाल हुआ कि वो तबाह बर्बाद हो गई। और लेकिन आज जो है वहाँ पर इसको दोबारा से रिस्टोर होने जा रही है पीआईए। 14 अगस्त से कहा जा रहा है कि इसकी परवाज़ें बरतानिया के लिए दोबारा शुरू होंगी। सिर्फ़ पीआईए नहीं बल्कि अब इसके साथ-साथ जो दीगर एयरलाइन्स हैं, उनके लिए भी ये मौका है कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान में जितनी भी इस वक़्त परवाज़ें जो वहाँ पे जो निजी एयरलाइन्स हैं, जिनमें सीरीन है, वहाँ पर एयर सियाल है, इसके अलावा जो एयर ब्लू है, इन सबको जो है वहाँ पर एयर ब्लू के पास तो ऑलरेडी वहाँ पे स्लॉट्स भी उनके पास मौजूद है। अब वहाँ पे वो परवाज़ें चलाते भी रहे हैं माज़ी में, लेकिन इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद उन्होंने भी अपनी परवाज़ें जो थी मुअत्तल कर दी थी। तो लिहाज़ा अब इन तमाम एयरलाइन्स के लिए भी मौका है कि वो बरतानिया के लिए इन परवाज़ों में वहाँ पर अपनी परवाज़ें शुरू करें और अपना शेयर जो है वहाँ पर उस मार्केट से हासिल करें। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान की एयरलाइन जो डूबती हुई एयरलाइन थी, उसको बहुत सहारा मिलेगा। अगर ये सिर्फ़ 1 साल तक लगातार इसकी परवाज़ें चलती रहे, तो पीआईए का जो खालिस मुनाफ़ा है, वो अरबों रुपए के हिसाब से हासिल हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एविएशन इंडस्ट्री में जो माज़ी में गलतियाँ की गई, उस तरह से दोबारा ना हो। यूनियंस के ऊपर जो है वहाँ पे कंट्रोल किया जाए और तमाम वहाँ पर जो तकनीकी मामलात हैं, उनको जो है उनमें बेहतरी लाई जाए। एंटरटेनमेंट का जो है बंदोबस्त किया जाए। अगर पीआईए अभी भी जो वहाँ पर मुख्तलिफ एयरलाइन्स हैं, उनके ज़रिए नए जो है वो जहाज़ एक्वायर कर सके, नए जहाज़ खरीद सके, तो उसकी मदद से बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। जो आज की ये इस व्लॉग है, इसमें हमने आपको ये तफ़सीलात शेयर की। अभी गुलाम सरवर ख़ान ने जो वहाँ पर उस वक़्त जो सब कुछ कहा, जो सब कुछ हुआ, उसके ऊपर अब जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बाकायदा एक इंक्वायरी जो है वो होने जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से एक इंक्वायरी करना चाहती है कि इसके पीछे कौन-कौन लोग थे, क्या-क्या मकासद थे और जो पीआईई को नुकसानात हुए वो कितने हुए और जो वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज़ थी, उनको कितना फ़ायदा इस एक बयान से जो है वो पहुँचाया गया। इस मामले की भी तहकीकात हो रही हैं। उम्मीद है कि वो तमाम लोग जो इस पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में, कौमी ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचाने में मुलविस थे, उन सबको कटहरे में लाया जाएगा और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।